अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको दुर्ग, जहां पर दुर्ग से लेकर दुबई तक एक बड़ा मामला महादेव ऐप, जिसके चिट्ठे एक के बाद एक खुलते नजर आ रहे हैं और इसके अंदर जुड़ने वाले लोगों पर शिकंजे एक के बाद एक कसते नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, क्या कुछ इस मामले को लेकर आपके पास अपडेट है? जी अविनाश जी, अगर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बात करें तो जिस तरीके से दुर्ग में कोरोना के ठीक बाद से, हालांकि यह महादेव बैटिंग ऐप कोरोना के काल में ही शुरू हुआ था, मगर कोरोना के लॉकडाउन के बाद से जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है तो एक के बाद एक दनादन कई सारे मामले सामने उधड़ उधड़ कर आने लगते हैं। और ये जब दुर्ग जिले के ही द्वारा सबसे ज्यादा कार्रवाई की जाती है तो स्वाभाविक है कि संदेह तो होगा ही। तो आखिर संदेह ईडी को भी हुआ और उन्होंने तत्काल सारे दस्तावेज दुर्ग पुलिस से जमा लिए और उसके बाद फिर अपनी तरफ से भी कार्रवाई शुरू की। बड़ी बात है कि अगर 24 घंटों की बात करें तो ईडी ने मुंबई, पश्चिम बंगाल जैसे और भी देश प्रदेश में भी, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। और यह बात जानकारी सामने आई है अविनाश जी कि 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की एक काली कमाई इकट्ठा कर ली गई थी। बहुत बड़ी बात करें सुबोध जी, 6,000 करोड़ रुपए बहुत बड़े पैसे होते हैं। दिल्ली, मुंबई, तमाम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो है पुलिस शिकंजे कसते नजर आ रही है। और क्या कुछ है, और कितने लोगों के इसमें पकड़े जाने की संभावना है, और क्या कुछ पैसे इसमें और मिलने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट्स है? और जी देखिए, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है महादेव बैटिंग ऐप को लेकर, तो इस बात पर भी निगाह ईडी रखी हुई है कि कहीं जो राजनेता है, सफेद पोश हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं जो इस ईडी के मामले, महादेव बैटिंग ऐप के मामले में जुड़े हुए हैं, इस मामले से, बैटिंग ऐप के मामले से, तो क्या वो कहीं कोई काला पैसा भी इस महादेव बैटिंग ऐप के जरिए सफेद करने में तो नहीं लगे हुए थे? इस पर भी ईडी नजर रखी हुई है। और जैसे 6,000 करोड़ की बात अभी मैंने कही थी, तो यह रकम आगे और भी बढ़ सकती है क्योंकि छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। और उसी बीच में दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग के द्वारा भी वर्चुअल बैठक ली जाती है। तत्काल सारे कर्मचारियों, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी पेंडिंग मामले दुर्ग और जोन के इलाकों में हैं, तो सारे पेंडिंग मामले जल्द से जल्द महादेव बैटिंग ऐप से रिलेटेड जो है उसे निपटाए जाए और जिनके भी खिलाफ जुर्म दर्ज है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। न केवल कड़ी कार्रवाई बल्कि उनकी जो पूंजी है, चल अचल पूंजी है, उसे भी राजसात किया जाए और जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल तरफ किया जाए। अविनाश जी, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में क्या कोई सियासत से जुड़े, सफेद कुर्ता पहने, चमचमाती गाड़ियों में घूमने वाले किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा हो जो दुर्ग जिले का ही हो? ऐसा कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ हो इस पूरे मामले में? ऐसी कोई खबर है क्या? अविनाश जी, बड़ा सवाल है। अविनाश जी, बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इस बीच में ईडी की महादेव बैटिंग ऐप को लेकर कार्रवाई और दुर्ग रेंज आईजी की बैठक एक बड़ा इशारा करती है कि हो सकता है कि दुर्ग जिले से जो पिछले कार्यकाल के विधायक रहे हों उनका नाम जुड़ा हुआ है। न केवल उनका नाम बल्कि बताया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं का भी नाम महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। लगातार कार्रवाई में एक विशेष पार्टी और विशेष नेता के लोग इस दौरान आसपास देखे जाते थे, जिसके कारण इस पर बड़ा शक ईडी को और दुर्ग पुलिस को हुआ। और हो सकता है कि ईडी ने जिस तरीके से लगातार विधायकों को लेकर, खासकर दुर्ग जिले के कुछ विधायकों को लेकर समन जारी किए हैं, अब तक उनकी पेशी नहीं हुई है और अगर पेशी हुई है तो माकूल जवाब न मिलने की वजह से भी ईडी अभी शिकंजा नहीं कस रही है। हालांकि ईडी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हो सकता है यानी कुल मिलाकर के बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ते नजर आएगा। सुबोध जी, लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। कल जैसे ही विधानसभा का स्थगन हुआ उसके बाद जो है दुर्ग जिले के भी जो विधायक हैं उन लोगों की भी बैठक हुई जो है। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, कुछ आपको जानकारी अगर हो तो? अविनाश जी, बड़ी बात है कि दुर्ग जिले के विधायकों की बैठक, खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक की बात करें तो इन्होंने एक हर बूथ से यूथ को जोड़ने को लेकर कवायदें बहुत पहले से शुरू करती हैं। उसे ही अमली जामा पहनाने को लेकर कवायद हुई थी और लगातार जो लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चुने जाने की बात है तो उस पर एक मंत्रणा हुई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दूसरी लाइन का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर उसे भी टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की सभी वरिष्ठ नेता एक साथ मिलकर इस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे और जीत दर्ज कराएंगे। वही अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें अविनाश जी, तो केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के अलावा
जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी की कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। हालांकि अंदरूनी हिस्सों में बैठकें जरूर चल रही हैं, मगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही अपनी हार निश्चित तय मानकर वह इस तरह के किसी भी लगातार होने वाली प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका।